नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोशीज़ एजुकेशनल क्लासेस में। दोस्तों, बहुत लंबी टाइम के बाद वीडियो बनाने का आज मौका मिल रहा है दोस्तों। इनमें कुछ फ्रेंड्स की कमेंट आई थी कि वीडियो और बनाना जारी रखें, तो इसी क्रम में सहायक अध्यापक एलटी की जो पहली यूनिट है फर्स्ट पेपर की, तो उसमें पहली यूनिट के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए, सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ था। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 1831, 1841, 1835, 1839। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, ये पहले बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल थी। पहले बालिका कॉलेज की प्रिंसिपल, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, पहले किसान स्कूल की स्थापना भी की, ठीक है दोस्तों। और इनका जन्म कब हुआ था, वो हमने यहाँ पर पहले ऑप्शन में यहाँ पर पढ़ दिया है कि इनका जन्म कब हुआ था, 1831, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने क्या किया, पहला किसान कॉलेज खोला, ठीक है। पहला किसान कॉलेज ये किसने खोला, सावित्रीबाई फुले ने पहला किसान कॉलेज इन्होंने खोला, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, रीजनल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसमें पहला है अरबिंदो, दूसरा स्वामी राधाकृष्णन, तीसरा रूसो, चौथा महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है एस राधाकृष्णन, ठीक है। एस राधाकृष्णन ने रीजनल एवं सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एस राधाकृष्णन, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न है, विश्व भारती के संस्थापक कौन थे। अरबिंदो, दूसरे में रविंद्रनाथ टैगोर लिखा है, तीसरे में रूसो, चौथे में महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी रचना की थी, विश्व भारती की, ठीक है दोस्तों। कब की थी इन्होंने इसकी रचना, उन्होंने 1921 में की थी, ठीक है। सन भी आपको यहाँ पर याद करना है। तो विश्व भारती की जो स्थापना ये की थी 1921 में, किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है दोस्तों। हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या लिखा है, बिना किसी किंतु परंतु के सत्य का निरुपाधिक रूप में छात्रों का निर्देशक सिद्धांत होना चाहिए। यह कथन किसका है, मूर का, कांट का, रूसो का, हेगेल का। दोस्तों यह कथन कांट का है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में क्या लिखा है, माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों का प्रस्ताव किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आया, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, दूसरा लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फिर क्या लिखा है दोस्तों 1986। और इसके बाद अगला जो ऑप्शन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के द्वारा माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों का प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। छठा प्रश्न, प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है कह रहा है। तो इसको हम पढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन क्या है दोस्तों, देखिए पहला, शिक्षा जीवन के निचले रूपों में मनुष्य की विकास की धारणा है। अस्तित्व के लिए संघर्ष के लिए व्यक्ति या राष्ट्र को लैस करना ताकि अस्तित्व सुनिश्चित हो सके। ये दोनों कथन सही हैं। विद्यार्थी को उसके परिवेश के अनुरूप होने के और उसके अनुकूल होने के लिए सीखने में मदद करना। और चौथा लास्ट वाला है, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों को विकसित करना। ये प्रकृतिवाद इसको नहीं मानता है दोस्तों। प्रकृतिवाद के अनुसार मानना है कि प्रकृतिवादी मानते हैं कि जो बालक होता है वह स्वयं प्रकृति से सीखता है और उसमें नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों जैसी बात प्रकृतिवाद नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह 1976 में रखा गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं यहाँ पर, प्लेटो के अनुसार आत्मा के निर्माण में कितने तत्व बताए हैं। आत्मा के निर्माण में प्लेटो के अनुसार कितने तत्व बताए हैं दोस्तों, 3 तत्व बताए हैं। और 3 तत्व कौन कौन से हैं, नंबर पहला है तृष्णा, नंबर पहला क्या है, तृष्णा। और नंबर दूसरा है
इच्छा शक्ति, नंबर दूसरा है दोस्तों इच्छा शक्ति, ठीक है। और तीसरा जो है वो है आपका विवेक, नंबर थर्ड जो है विवेक। तो ये तीन क्या बता रखे हैं प्रमुख तत्व किसके, आत्मा के निर्माण में प्लेटो मानते हैं कि तृष्णा, इच्छा शक्ति और विवेक, ये तीन तत्व महत्वपूर्ण हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सात नहीं, तीन तत्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो अभी बताया था आपको तृष्णा, इच्छा शक्ति और विवेक। फिर अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारतीय पुनर्वास परिषद कानून की स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुनर्वास कानून की स्थापना हुई थी दोस्तों। पुनर्वास परिषद कानून जो है किस वर्ष बना, इसमें ऑप्शन गलत है दोस्तों, एक ऑप्शन 1992 है, तो ये ऑप्शन लिखा जाना था, सही ऑप्शन यही है 1992 में, ठीक है। भारतीय पुनर्वास परिषद कानून, तो ये कब इसकी स्थापना हुई, 1992 में हुई। तो ये अस्तित्व में कब आया दोस्तों, ये आया 22 जून 1993 को। भारतीय पुनर्वास परिषद जो कानून है ये अस्तित्व में कब आया, 22 जून 1993 को। पारित कब हुआ, 1992 को, ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 13 जून 2005। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। एक बार हम अच्छी तरह इसको फिर से देख लेते हैं। जो भारतीय ज्ञान आयोग है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी, 13 जून 2005, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। RT एक्ट 2009 के अनुसार प्रति सप्ताह कितने कार्य जो है घंटे कार्य करना आवश्यक है। RT 2009 के अनुसार शिक्षण हेतु प्रति सप्ताह कार्य कितने घंटे है। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, 45 घंटे, 40 घंटे, 42 घंटे, 48 घंटे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है 45। तो 45 घंटे यहाँ पर शिक्षण कार्य सप्ताह में होना चाहिए, यह किसके अनुसार है, RT एक्ट 2009 के अनुसार, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है प्रौढ़ शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, बालिकाओं की शिक्षा से या माध्यमिक शिक्षा से। इसका राइट आंसर बी है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया कह रहा है, धारा 45 में, धारा 21A में, फिर है धारा 45A में, फिर है धारा 22 में। तो इसका राइट आंसर है धारा 21A में, ठीक है। शिक्षा का जो अधिकार है उसको मूल अधिकार के रूप में जो है कब जोड़ा गया दोस्तों, धारा 21A, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, तो इसको हम, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आंसर धारा 21A था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रकृति के संसर्ग में अधिगम को निम्न में से किसने प्रसारित किया था, ठीक है। प्रकृति के संसर्ग में अधिगम को निम्नलिखित में से किसने प्रसारित किया था। पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ये कह दिया, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो क्या होगा दोस्तों, प्रकृति के संसर्ग में, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रकृति किसने प्रसारित किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की जो भूमिका है वो कौन सी है दोस्तों, प्राथमिक है, द्वितीयक है, या कोई भूमिका नहीं है, या बहुत कम भूमिका है। तो द्वितीयक कारक है जो है विद्यालय। प्राथमिक कारक, समाजीकरण में जो प्राथमिक कारक होता है वो समाज, वो परिवार होता है। प्राथमिक कारक क्या होता है, परिवार, ठीक है। और द्वितीयक कारक जो होता है वो विद्यालय होता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता चल गया होगा, द्वितीय कारक है। पर्यावरण किससे बनता है, जैविक घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजैविक घटकों से, सभी से। बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, भू आकृतिक घटक जो भी हैं और अबायोटिक फैक्टर जितने भी हैं, ठीक है, जैविक अजैविक और सारे भू आकृतिक घटकों से पर्यावरण बनता है, ठीक है दोस्तों। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक शिक्षा का वास्तविक मूल्य निहित है। पहला क्या है, सभी भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना। दूसरा है भारत में 100% साक्षरता प्रदान करना। तीसरा है सभी भारतीयों को कल का अच्छा नागरिक बनाना। चौथा है दोस्तों सभी भारतीयों का आधुनिकीकरण और आध्यात्मिकरण करना। तो इसके अनुसार सभी भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना है,
ठीक है। लोकतंत्र डेमोक्रेटिक एजुकेशन है, उसका जो ट्रू वैल्यू है, उसकी जो वास्तविक मूल्य है उसका, वो है कि सभी भारतीय जो हैं उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, ठीक है, मूल्य विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, ठीक है। फिर इसके बाद एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सिखाने की, ये तो नहीं हो सकता है, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो फर्स्ट वाला ऑप्शन नंबर ये है, सभी मूल्यों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की, ठीक है। समाज में जो बालक है वो सोशल कल्चर सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको अर्जित करना ही क्या कहलाता है, सामाजिकरण कहलाता है। तो ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, पता चल गया, विश्वास और अपेक्षाओं को अर्जित करने की। इसके अंतर्गत क्या है, सांस्कृतिक नैतिक सारे विकास जो है बच्चे में विकसित होंगे, इसलिए कहा जाता है कि सामाजिकरण मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही।